लड़के के पास केवल 2 ग्रेनेड थे, फिर भी उसने उनमें से एक को पानी में फेंक दिया क्योंकि उसने 2 दिन से नहीं खाया था। खाने के लिए कुछ मछली उड़ाना चाहता था, लेकिन ग्रेनेड फेंकने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बिना किसी विकल्प के उसने अपना एकमात्र शेष ग्रेनेड निकाला और फिर से फेंक दिया। इस बार ग्रेनेड सफलतापूर्वक विस्फोट हो गया, जिससे नदी की सतह पर लहरें पैदा हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने कोई मछली नहीं देखी। इसके बजाय विस्फोट में मानव शवों का ढेर सामने आया। हालांकि लड़का डरा नहीं था, क्योंकि यह युद्ध के बाद की दुनिया थी। हवा और मिट्टी गंभीर रूप से दूषित थी। जीवित रहने के लिए जो भी जरूरी हो उसे करना पड़ा। लड़का इस हकीकत को गहराई से समझता था। अगली सुबह उन्हें आखिरकार दिनों में सबसे खुशहाल चीज का सामना करना पड़ा। उसने एक बड़ी मछली पकड़ी, इसलिए वह अपने पिता के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए घर लौट आया। लेकिन प्रवेश करते ही उसने देखा कि उसके पिता का निधन हो चुका है, क्योंकि हवा और मिट्टी दूषित हो गई थी। पौधों को भी बख्शा नहीं गया। उनके पिता को वर्षों से जंगली सब्जियां खाने से जहर दिया गया था। हालांकि इस अंतिम दुनिया में पैदा होने के बाद लड़का यह नहीं बता सका कि उसके पिता मर गए हैं या सो रहे हैं, इसलिए उसने सबसे सरल तरीके का इस्तेमाल किया। उसने अपने पिता की देखभाल की। दिन समाप्त होने को आया। अपने पिता को सेम टेबल पर गिरा हुआ देखते हुए उसे सत्य स्वीकार करना पड़ा कि उनके पिता अब नहीं रहे। पिता की कुर्सी के नीचे उसे एक डायरी मिली। यही उसके पिता की एकमात्र धरोहर थी। उसने देखा था कि उसके पिता उसमें रोज लिखते थे, मगर वह कभी भी नहीं जान पाया कि उसमें क्या दर्ज है। उसके पिता ने उसे इसे पढ़ने नहीं दिया था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब उनके पिता नहीं रहे, उसने साहस करके उसे खोल लिया। उसकी हैरानी यह थी कि वह उसमें लिखा कुछ भी पढ़ नहीं सका। गुस्से से भरकर उसने उस डायरी को एक ओर फेंक दिया। फिर अपनी छोटी नाव में बैठकर उसने उस जगह को छोड़ दिया जहाँ उसने 18 साल बिताए थे। बाहर की दुनिया ज्यादा आशाजनक नहीं थी। वह उस छोटी नदी के साथ बहाव पर चल दिया। कोई नहीं जानता वह कितने समय तक चलता गया। अंत में उसने किनारे पर रुककर भोजन की खोज करने का सोचा। हकीकत में जैसा कि उसके पिता ने कहा था, बाहर बहुत कम लोग थे। परित्यक्त गाड़ियों की कतारें सड़क पर खड़ी हुई थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे बहुत पुराने समय से वहीं थीं। लड़के ने गाड़ियां पहले कभी नहीं देखी थीं और उसका मन उनकी तरफ खिंच गया। उसने एक गाड़ी खोली और अंदर बैठ गया। सीट इतनी आरामदायक थी कि वह सो गया। अगले दिन जब वह उठा तब उसने पाया कि उसकी छोटी नाव गायब हो चुकी है। साफ कटी हुई रस्सी देखकर वह ठिठक गया।